हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अलाइड प्री सर्विसेज का बैच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यहाँ पर सिलेबस बताऊंगा और साथ ही में एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले। एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस और साथ ही में टॉपिक वाइज जो आपका डिटेल एनालिसिस हैं उन्हें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्री का सिलेबस और साथ ही में मेन का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आने वाले समय में किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करने वाले हो उसके लिए थोड़ी बहुत जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे सिलेबस का, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका सिलेबस है नहीं। जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब ऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज प्री एग्ज़ाम। सबसे पहले पैटर्न बता दूं तो 3 फेजेस में आपका एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये 3 फेज़ हैं इस ओवरऑल प्रोसीजर के। जो भी आपका पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, और कैंडिडेट को जो है प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है आपका मेन एग्जामिनेशन लिखने से पहले। सबसे फर्स्ट फेज़ होता है आपका प्रीलिम्स का। मेंस आपको लिखना है तो आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा। अब प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का पैटर्न यहाँ पर पता होना चाहिए। 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 आवर्स का ये टाइम ड्यूरेशन रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो मेंस एग्जामिनेशन जो है आपका टोटल 3 पेपर्स होते हैं। हर पेपर के लिए आपके पास समय होता है 3 घंटे का। 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन होती है फॉर ईच पेपर। 3 पेपर्स होते हैं आपके। पेपर 1 जो कि आपका इंग्लिश का होता है, पेपर 2 जो कि आपका हिंदी का होता है, और पेपर 3 जिसमें आपका जनरल नॉलेज, जिसमें हिमाचल प्रदेश जो भी आपका सिलेबस है जीएस का वो सभी इंक्लूड होता है। तो ये 3 पेपर्स जो होते हैं वो आपके मेन एग्जामिनेशन के होते हैं। सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ता है। लास्ट स्टेज विल बी योर इंटरव्यू, जो कि आपकी फाइनल रिक्रूटमेंट होती है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अलाइड सर्विसेज में। तो लास्ट फेज़ आपका इंटरव्यू होता है। ये तीनों फेज़ आपको क्लियर करने पड़ते हैं, तब आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अलाइड सर्विसेज में आते हो। अब अलाइड सर्विसेज प्री का सिलेबस आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। प्री का ये जर्नल सा सिलेबस है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज कंसेप्ट मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन में बता दूंगा कि किस टॉपिक से किस तरह की वेटेज रहती है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग आपको उस डिस्कशन में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिलेबस देखना है कि क्या क्या सिलेबस इसमें पूछा जाता है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसी पोर्शन से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश से। काफ़ी हाई वेटेज है, तो हिमाचल प्रदेश आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर का पोर्शन है। करंट अफेयर इसमें पूछा जाता है नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। नेक्स्ट आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें वेटेज रहता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री आपसे यहाँ पर पूछी जाती है 1857 के बाद की। 1857 के बाद की हिस्ट्री इसमें पूछी जाती है, और साथ ही में थोड़ा बहुत आपका पोर्शन रहता है आर्ट एंड कल्चर का, जो कि आपका मॉडर्न और एंशिएंट से भी पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज नहीं रहती, मेन फोकस आपका 1857 के बाद की हिस्ट्री का रहता है। नेक्स्ट पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इश्यूज जो हैं वो मेन टॉपिक रहते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है इस एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी आपको ज़रूरी है। साथ ही में जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही में सोशो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड एंड क्वेश्चंस ऑन महात्मा गांधी टीचिंग्स। महात्मा गांधी टीचिंग्स के आपके 10 नंबर पक्के होते हैं यदि आप महात्मा गांधी की टीचिंग्स अच्छे से पढ़ लो। महात्मा गांधी से 10 क्वेश्चंस हर वर्ष जो हैं वो पूछे ही जाते हैं। तो महात्मा गांधी को आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि 10 मार्क्स आपके पूरे के पूरे यहाँ पर कवर हो सकते हैं यदि आपने महात्मा गांधी को अच्छे से पढ़ा है, टीचिंग्स ऑफ द महात्मा गांधी। साथ ही में आपकी ज्योग्राफी का भी पोर्शन पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी। तो ये जो है ओवरऑल सिलेबस है प्री एग्ज़ाम का। ये टेबल आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। यदि आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो और प्री की जो कट ऑफ रहती है वो
मैक्सिमम आपकी जर्नल की बात करें तो एवरेज आपकी, अगर आपके 108 प्लस मार्क्स बनते हो तो आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि हर वर्ष जो है 108 से अबव ही आपकी कट ऑफ जाती है जर्नल की। कैटेगरी वाइज आप जो है देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाती है, उसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जर्नल की बात करता हूँ मैं। 108 मार्क्स आपको यहाँ पर टारगेट लेके चलना है कि 108 आपको जो है वो अटैम्प्ट करने ही करने हैं। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 3 एग्ज़ाम होते हैं आपके, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 आपकी इंग्लिश का होता है, जिसमें आपका कैंडिडेट विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस चेकिंग देयर इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूजेस ऑफ द वर्ड। प्राइसिस राइटिंग होती है, साथ ही में इंग्लिश कंपोजिशन, लेटर एप्लीकेशन, रिपोर्ट एंड नोट राइटिंग होती है, और कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस होता है। तो ये इंग्लिश पेपर का सिलेबस है। पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब चैनल हमारे नॉलेज द एम्बिशन पर। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा, टिप्स फॉर वेरियस एग्ज़ाम्स एंड स्ट्रेटजी। तो वहाँ पर आपको मेंस के रिगार्डिंग, जो आपके मेंस पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ, आपको वहाँ से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। पेपर 2 आपका हिंदी का होता है, जिसमें ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी आता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन द सेम लैंग्वेज, और साथ ही में कंपोजिशन आती है आपकी, जिसमें ऐसे, एडम एंड करेक्शन आती है। पेपर 3 आपका जनरल नॉलेज का होता है, इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा जाता है, करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस एंड मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन इन एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट। There will be modern history of India, Indian culture, Indian polity, Indian economy, geography of India and cautions on the महात्मा गांधी टीचिंग्स। तो वाइडली हम बात करें तो जो प्री का सिलेबस है वही यहाँ पर मेंस का भी सिलेबस है पेपर 3 का। इन्हें आपको जो है वो डीप स्टडी करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे आंसर्स लिख सको। टेबल आप यहाँ पर देख सकते हो मेंस एग्ज़ाम का, जो टोटल मार्क्स होते हैं ईच पेपर के। पेपर 1 का 150 का एग्ज़ाम होता है टोटल आपका, पेपर 2 का भी, और पेपर 3 जो होता है आपका 200 मार्क्स का होता है, और ड्यूरेशन जो आपकी ईच पेपर में 3 आवर्स की ही दी जाती है। तो ये जो है आपका कंप्लीट पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का। इसके बाद आपका जो है, यदि आप प्री क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है, यदि आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और ओवरऑल मार्किंग के हिसाब से जो आपका सिलेक्शन इसमें होता है। अब कंप्लीट हमारे इस बैच में जो है हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है आपका अलाइड प्री। क्या हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो पोर्शन है वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। हिमाचल प्रदेश की स्टडीज़ है, काफ़ी वास्ट है सिलेबस हिमाचल प्रदेश का। तो हम जर्नली उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर फोकस करेंगे जिससे कि हर साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इस तरह से कवर करेंगे। साथ ही में आपका जो जीएस के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। साथ ही में महात्मा गांधी की टीचिंग्स, जिससे कि 10 नंबर आपके पक्के ही हैं, क्योंकि 10 नंबर आपसे पूछे ही जाएंगे एलाइड के एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में। इसके अलावा बात करें तो इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। साथ ही में एनवायरनमेंट, तो इसके लिए आप यदि एनवायरनमेंट की अच्छी सी एक बुक पढ़ लेते हो तो इससे भी आपका कवर हो जाता है। एनवायरनमेंट स्टडीज़ को यहाँ पर हम कवर करेंगे, जनरल साइंस को कवर करेंगे, और साथ ही में जो सोशो इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तो जियोग्राफी की स्पेसिफिक सब्जेक्ट टॉपिक जिससे कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, तो इस तरह का आपका जो है ये कंप्लीट पैटर्न रहेगा, सिलेबस को हम कवर करेंगे। जीएस के सब्जेक्ट मैक्सिमम हम कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही में क्विज़ भी होगा, डेली बेसिस पर आपका क्विज़ होगा। डेली बेसिस पर जो भी आपको यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा उसी के साथ साथ आपके डेली बेसिस पर टेलीग्राम क्विज़ भी होगा, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। जो भी आप पढ़ोगे सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होंगी
साथ ही में लिंक्स होंगे जहाँ से आपको कवर करना है सिलेबस, किस किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कंप्लीट सिलेबस, जस्ट ओवरव्यू था। नेक्स्ट हम प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें हम टॉपिक को देखेंगे कि किस टॉपिक की किस तरह से जो है वो वेटेज रहती है और किस तरह से क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। मेनली फोकस हमारा प्री के एग्ज़ाम के जितने भी पोर्शन है हिमाचल प्रदेश के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका, हिमाचल प्रदेश का 60 मार्क्स का प्री में पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का, तो 60 मार्क्स बहुत होते हैं। हिमाचल प्रदेश को अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो 60 मार्क्स में से 50 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि नेटिव स्टेट है आपका, अच्छे से आप इसे कवर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कंप्लीट सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।